नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम धामी ने दी बधाई। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया सम्मानित। बोले महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चा। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी नेता बीएल संतोष और दुष्यंत गौतम से की मुलाकात। कहा यह उनका दौरा पहले से ही था प्रस्तावित। सीएम धामी का दिल्ली दौरा। डायरेक्ट सेलिंग महिला उद्यमिता शिखर सम्मेलन में की शिरकत। कहा आत्मनिर्भर भारत में नारी की होगी बड़ी भूमिका। सीएम धामी का कल काशीपुर दौरा। 100 करोड़ की विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। महापौर और विधायक ने तैयारियों का लिया जायजा। और उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई। विकासनगर में मुस्लिम संगठनों में रोष। प्रशासन और सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण विभाग ने प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने और रोजगार से जोड़ने के लिए सारथी योजना की शुरुआत की, जिसके जरिए अब महिलाएं भी राइड सर्विस से जुड़ सकती हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकती हैं। फिलहाल सरकार ने एक निजी कंपनी के साथ मिलकर इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसमें कंपनी ने शुरुआती चरण में 16 इलेक्ट्रिक स्कूटी, 2 इलेक्ट्रिक ऑटो और 2 इलेक्ट्रिक कार को चलाने का फैसला किया है। वहीं आने वाले दिनों में सरकार इस प्रोजेक्ट को और भी बढ़ाएगी, जिसके जरिए प्रदेश में 200 नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सड़कों पर उतारा जाएगा। इन पर राइड सर्विस, राइड ड्राइवर और उसके साथ ही टैक्सी ड्राइवर के रूप में महिलाएं काम करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी मातृशक्ति को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और नए भारत के निर्माण में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, कृषि विज्ञान का क्षेत्र हो, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमारी महिलाएं अपना योगदान न दे रही हूँ। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम देश के अंदर शुरू किए हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य के अंदर भी हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण यहाँ पर सभी नौकरियों में सुनिश्चित किया है। 1 लाख लखपति दीदियाँ हमारी अभी तक बन गई हैं। स्वयं सहायता समूह जो हमारे चल रहे हैं, 5 लाख तक के ऋण हम बिना ब्याज के दे रहे हैं। ऐसे अनेक योजनाएं हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे भी हम नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और हर संभव प्रोत्साहन करेंगे। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे से उत्तराखंड वापस लौट आए हैं। उन्होंने देहरादून के एक कार्यक्रम में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार पर गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि उनका दिल्ली दौरा सामान्य था, जो पहले से ही प्रस्तावित था। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि पत्रकारों के पास अगर उनके दौरे को लेकर कोई खास जानकारी है तो उनको भी बता सकते हैं। पहले से मेरा तय दौरा था, कोई नया दौरा नहीं है। अब आप लोगों के लिए हो सकता है नया कुछ हो तो आप लोग बता दीजिए, लेकिन मैं तो सामान्य स्थिति में गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रदेश की सभी मातृशक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार मातृशक्ति के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रही है।
लखपति दीदी योजना, घसियारी कल्याण योजना और मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जैसी पहल ने प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया है। नैनीताल की एक महिला जिसने दर्द को अपनी ताकत बना लिया, ये महिला है एसिड अटैक सर्वाइवर कविता बिष्ट, जिसने अपनी दोनों आंखों की रोशनी खोने के बाद भी न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि दर्जनों महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर भी बनाया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 2008 में मेरे साथ एसिड अटैक हुआ था जब मैं नोएडा में जॉब कर रही थी मदर सोमिन सिस्टम लिमिटेड पे, और एसिड अटैक के बाद मेरी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। ये है उत्तराखंड की एसिड अटैक सर्वाइवर कविता बिष्ट, जिन्होंने एसिड अटैक की वजह से अपनी आंखों की रोशनी खो दी, लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ा और अपनी मुश्किलों को ताकत में बदल कर दिखाया। कविता दूसरी महिलाओं के लिए रोल मॉडल बनकर उभरी हैं। आज कविता रामनगर में अपना खुद का कढ़ाई बुनाई और हस्तशिल्प केंद्र चलाती हैं, जिसमें लगभग 50 महिलाएं काम करती हैं। मेरा अभी 5th बैच है, 120 महिलाएं सीख चुकी हैं, अभी 50 महिलाएं और जुड़ी हुई हैं यहाँ पे, और उसमें से 25 महिलाएं रोजगार से जुड़ी हुई हैं, और जो लोकल महिलाएं जो सूट सलवार वगैरह सीखने आती हैं सिलाई, तो और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। मेरे साइड कविता शॉप में यहाँ पे सिलाई सिखाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। इनके बच्चों को कंप्यूटर और पार्लर कोर्स है इनका। तो यहाँ पे जो महिलाएं रोजगार से जुड़ी हुई हैं तो उनको हम कुशन सिखाते हैं, और ये कपड़े के बैग हो गए, स्कूल बैग, सब्जी बैग, गोबर के दिए, गोबर की धूप और ऐपण, दिए वो ऐपण करना, कैंडल बनाना, तो इनकी पर बनाई इनको जाती है। फिर जब हम स्टॉल लगाते हैं तो जो सामान बिकता है फिर उससे इनको पर बनाई मिलती है। केंद्र की महिलाएं कविता को धन्यवाद देती हैं कि उन्होंने उनकी आजीविका के लिए अवसर दिया। और कविता मैम हमको बहुत सहायता करती हैं। घर से थोड़ा काम करने के बाद हम यहाँ आते हैं, अपना सिलाई करते हैं, कढ़ाई बुनाई बहुत सिखाती हैं, और सभी चीज हम सीख चुके हैं और अब यहाँ हम जॉब पे लगे। क्या क्या बनाते हो आप लोग? यहाँ कुशन बनाते हैं, बैग बनाते हैं और बहुत सी चीजें बनाते हैं। सिलाई भी की जाती है, कपड़े भी सिले जाते हैं, बैग सिले जाते हैं, साइड पर्स, हैंड पर्स सब सिले जाते हैं, मोमबत्ती, दिए, गोबर के दिए बनाए जाते हैं, धूप बनाई जाती है, बहुत सी सारी चीजें बनाई जाती हैं। सब मैम बहुत अच्छी मैम है और हमें बहुत अच्छा सिखाती है, और हम कहती हैं जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ आप भी आगे बढ़ो हमारे साथ। यहाँ महिलाएं रोजगार से जुड़ी, मैं भी यहाँ हेल्प पे करती हूँ महीने पे, और भी यहाँ बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे बैग हो गए, कुशन हो गए, साइड पर्स हो गए, गोबर के दिए हो गए, धूप हो गई गोबर की, और कैंडल्स हो गए, और पर्स हो गए, और स्कूल बैग हो गए, बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे कपड़े सिलाए जाते हैं सिखाया जाता है। कविता की यात्रा न केवल उनके केंद्र की महिलाओं को बल्कि रामनगर की बाकी महिलाओं को भी प्रेरित करती है। और पहले हम मेरा 12th कंप्लीट हुआ था, तो उसके बाद हम सिर्फ घर पे काम और ये सब चीजें ही होती थी, लेकिन जब हमें पता चला कि यहाँ पे एक सिलाई सेंटर है जहाँ पे बहुत सी चीजें सिखाई जाती है, मैम सिखाती है, और मैम के साथ इतना सब चीज हुआ है, तो उनको देख के हमने कहा जब वो कर सकती है तो हम तो फिर भी ठीक है। उनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, उनकी आंखें नहीं है, जो भी है मतलब, तो उस वजह से हमें भी उनसे बहुत हौसला मिलता है इन चीजों को लेके। कविता बिष्ट जी का वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी प्रेरणा है पूरे समाज के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं 2008 में शायद हुआ था, लगभग उनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था। बहुत छोटी उम्र थी, 18-19 साल की वो कुल थी, और उस समय पर एक बार ऐसा लगा था जैसे पूरा जीवन समाप्त हो गया हो। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आगे बढ़ते हुए और लगातार काम करते हुए आज वो इस मुकाम पर हैं कि वो ना तो उन्होंने अपना हौसला गिरने दिया है, और साथ में बहुत सारे और बच्चों को वो आजकल रोजगार का केंद्र भी बना दिया है। कविता अपनी जैसी एसिड अटैक सर्वाइवर्स और बाकी महिलाओं को महिला दिवस पर संदेश देती हैं कि वे मजबूत रहें, बड़े सपने देखें और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में डायरेक्ट सेलिंग महिला उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2025 में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में नारी शक्ति की बड़ी भूमिका होगी। चाहे विज्ञान हो, राजनीति हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मातृशक्ति की भागीदारी है, उनका पूरा योगदान है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में मातृशक्ति की बड़ी भूमिका होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर के दौरे पर रविवार को जा रहे हैं। यहां पर करीब 100 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों का वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसे लेकर नगर निगम सभागार में जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और महापौर दीपक बाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने काशीपुर क्षेत्र की जनता से अनुरोध किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में नगर निगम परिसर में पहुंचकर मुख्यमंत्री का स्वागत करें। प्रेस वार्ता के बाद सभी ने तैयारियों का जायजा लिया। काशीपुर की जनता अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को सुनने को आतुर है और मुख्यमंत्री जी के द्वारा तमाम बड़ी योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास इस काशीपुर की जनता के लिए किया जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से काशीपुर की समस्त जनता से निवेदन करता हूँ कि वे अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुने और किस प्रकार मुख्यमंत्री जी इस काशीपुर में एक विकास को एक नई गति देने वाले हैं, उसके बारे में भी जाने। हमारे सभी के मुखिया, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इतवार के दिन 9 तारीख को 10:30 बजे नगर निगम का जो मैदान है उसमें एक जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं, आशीर्वचन देने आ रहे हैं। तो मैं काशीपुर की सभी सम्मानित जनता से निवेदन करता हूं कि आप सब लोगों को मैं मीडिया के माध्यम से आमंत्रित कर रहा हूं। उत्तराखंड में कैबिनेट के विस्तार को लेकर एक बार फिर से चर्चा चल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सीएम धामी दिल्ली के प्रवास पर गए थे। कैबिनेट विस्तार का मामला केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे, सभी निर्णय जल्द ही लिए जाएंगे। देखिए, मैं भी कल से समाचार चैनल में इसी को देख रहा हूँ कि मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है और क्योंकि मंत्रिमंडल में 4 पद हमारे रिक्त हैं और माननीय मुख्यमंत्री से हमने कहा भी है कि बहुत जल्दी उसको विस्तार को किया जाए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देहरादून में 11 मार्च को जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि इस सेमिनार में पर्यावरण को लेकर चर्चा की जाएगी। इसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड में जंगलों में लगने वाली आग को किस तरह से रोका जाए, साथ ही पर्यावरण सुरक्षा की कई समस्याओं पर भी चर्चा होगी। यूथ फाउंडेशन और वाडिया इंस्टीट्यूट मिलकर के एक सेमिनार कर रहा है जो कि पर्यावरण से संबंधित है, जिसमें कि हम 2 मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद उनको आगे लेकर के चलेंगे। पहला है हमारे उत्तराखंड में जो जंगलों में आग लग रही है, उस आग के बचाव के तरीके, उसमें किस प्रकार से विभिन्न विभागों को इस्तेमाल करके हम इसको रोकने का एक प्रयास कर सकते हैं। और दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि आज कार्बन फुटप्रिंटिंग हमारी धरती को जो चैलेंज दे रही है सर्वाइवल के लिए, हमारे जो युवा हैं, बच्चे हैं, अगले भविष्य उनके लिए, उसको कैसे कम करने के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस कर सकें। अल्मोड़ा के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के ताड़ीखेत श्रद्धानंद मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक प्रमोद नैनवाल, ब्लॉक प्रशासक हीरा रावत और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आनंद सिंह ने संयुक्त रूप से किया। बहुउद्देशीय शिविर में कई विभागों के लोकल उत्पादों के स्टॉल्स लगाए गए। इस दौरान विधायक प्रमोद नैनवाल ने स्टॉल्स का निरीक्षण किया। शिविर में कई अधिकारियों के नहीं पहुंचने से ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। सिद्धानंद मैदान में बहुउद्देशीय कैंप लगाया गया, पर आज जिले से यहाँ पर एक भी अधिकारी का ना पहुँचना
तो एक प्रश्न चिन्ह व्यक्त करता है। आज पूरे ताड़केत ब्लॉक से दूर दराज से ग्रामीण लोग यहाँ पर आए, उनकी राशन संबंधी एक परेशानियाँ दूर नहीं हो सकी, दिव्यांग लोगों के काम नहीं हो सके, दूर दराज से जितनी भी मातृशक्ति आई थी उनके काम नहीं हो सके। जिले आज ताड़केत विकासखंड में यहाँ की सारी समस्याओं का समाधान के लिए यहाँ के ग्रामीण की जो लंबे समय से जो लंबित समस्याएं थी, चाहे पेंशन की समस्या, ये तमाम हमारे ग्राम विकास ग्राम पंचायत समिति की समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी शिविर का आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 6 दर्जन समस्याओं का समाधान किया गया। इसके साथ ही साथ बहुत से लोगों ने यहाँ कृषि यंत्र खरीदे, बहुत से लोगों ने यहाँ पर दवाइयाँ खरीदी और बहुत से हमारे जो पेशेंट थे जो बीमार थे उनके स्वास्थ्य का परीक्षण होने के साथ ही साथ विकलांग सर्टिफिकेट यहाँ पर बनाने का काम हुआ है। काशीपुर में कांग्रेस की ओर से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता समेत कई कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। महिला कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पूजा सिंह ने कहा कि होली का त्योहार सौहार्द, भाईचारा और प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान सभी होली के गीतों पर जमकर थिरकते नजर आए। जाने की मांग को लेकर नगर पंचायत चेयरमैन ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने बताया कि विद्यालयों के प्रबंधकों और पुस्तक विक्रेताओं ने आपसी साठ गांठ कर मनमर्जी तरीके से पुस्तकों का विक्रय किया है। लिहाजा शिक्षा सत्र 2025-26 में पुस्तकों का मूल्य सार्वजनिक किया जाए और विद्यालय की पुस्तक हर पुस्तक विक्रेता के यहाँ उपलब्ध करवाई जाए। हमारे बच्चों का भविष्य है, उसको देखते हुए जैसे हर क्षेत्र में बताऊंगा, पूरे उत्तराखंड की बात मैं बताऊंगा। प्राइवेट स्कूल में हो गया, जिस प्रकार से बस्ता आजकल भारी हो रहा है, और जो किताबें स्कूल से पर्सनल दुकानों के लिए करा जाता है उसमें उस विषय में ज्ञापन दिया है। और कुछ चीज़ें ऐसा है जब फीस का भारी वजन जो गार्जियनों पर पड़ रहा है, तो इस मामले में आज ज्ञापन दिया है। देखते हैं इसमें कब तक कार्रवाई हो पाती है। जसपुर में वरिष्ठ ड्रग इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने नायब तहसीलदार भुवन चंद्र आर्य के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक्सपायरी दवाइयों का भंडारण मौके से मिला। इसके चलते केंद्र संचालक के खिलाफ लाइसेंस सस्पेंशन की कार्रवाई की बात कही गई। इसके बाद कादिर मेडिकल स्टोर सहित अन्य मेडिकल स्टोरों का भी निरीक्षण किया गया। इससे मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया। खबर रुड़की से है। यहां पर जॉइंट मजिस्ट्रेट को भारतीय किसान यूनियन रोड ने सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि यह ज्ञापन विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा पत्रकारों से अभद्रता करने को लेकर सौंपा गया। साथ ही कहा कि देश के चौथे स्तंभ के साथ विधायक द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार से किसान यूनियन में खासा रोष है। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन रोड ने इस बात का भी विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इस तरह के आचरण के लिए विधायक और रुड़की नगर निगम की मेयर माफी मांगने का काम करें, साथ ही आगे से इस तरह के व्यवहार न करने के लिए भी माफी मांगे। यहाँ पर भारतीय किसान रोड के सभी पदाधिकारीगण जो आपके सामने उपस्थित हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आज्ञा के अनुसार हम पत्रकारों को समर्थन देने के लिए आए हैं। उनकी जो लड़ाई है वो जायज है। पत्रकार एक इस लोकतांत्रिक तरीके का एक चौथा स्तंभ है जो अब सबकी आवाज उठाता है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं बचेंगे। अगर सब चीज़ साफ सुथरी है, सारी चीज़ें सही हो रही हैं, तो फिर हमें पत्रकारों से बचना क्यों। और पत्रकार एक सम्मान रखता है, सुबह ही निकल के वो जो एक समाज को जगाने का कार्य करता है, और विकास की एक मुख्य धारा जो है वो पत्रकार ही तो है। वही तो उठा रहा है हर तरह की समस्या, हर संबंधित, क्या वो किसी विभाग की हो, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। सीएम धामी के दिल्ली दौरे को मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम धामी ने दिल्ली में भाजपा नेता बीएल संतोष और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। और फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।